ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दर्शक मित्रों, दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामना। आइए आज हम नरक चतुर्दशी के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। दीपोत्सव पर्व धनत्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक 5 दिवसीय पर्व को हम दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाते हैं। पहले दिन धनत्रयोदशी, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन यम द्वितीया। ये 5 दिवस पर्वों का विशेष महत्व है। उसमें नरक चतुर्दशी, नरकासुर का कथा भी इसके अंदर आती है और भगवान यम के डर से मुक्ति के लिए हमें दीपदान भी करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब हमें नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। पहले नरक चतुर्दशी है कब? दिनांक के अनुसार 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन नरक चतुर्दशी है। इस नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यम का पूजन करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। और जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यम का पूजन करता है, उस दिन उसको यम की यातनाएं नहीं सताती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और तेल की मालिश करके स्नान आदि करना चाहिए, क्योंकि तेल लगाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति तेल लगाकर स्नान करता है उसे सभी पापों का नाश होता है एवं यम आदि यातनाएं उसे नहीं सताती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यानी उसको नरक का भय नहीं रहता है, इसलिए नरक चतुर्दशी है। नरक का भय उसको नहीं रहता है। क्या लिखा है? शीतलाष्टो समायुक्तम संकटक दलान्वितम हर पाप अपामार्गम भ्राम्यमाण पुनः पुनः। यानी अपामार्ग से दातुन आदि करना चाहिए, तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद में शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर आपको तर्पण भी करना चाहिए। अब तर्पण किसका करना चाहिए? यम आदि के जो 14 नाम है उनका आपको तर्पण करना चाहिए। कृष्ण तिल या तिल युक्त जल से 3-3 अंजलि आपको प्रदान करनी चाहिए। तो कौन सा नाम है उसका मैं आपको बता रहा हूं। उसकी अंजलि आपको प्रदान करनी चाहिए। यदि आप यम आदि को अंजलि दोगे तो आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यम यातना, मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु का भय, इस प्रकार की जो घटनाएं आपके जीवन के अंदर हो रही है, परिवार के अंदर हो रही है, उससे आप मुक्त होंगे। तो कौन से नाम से अंजलि देनी चाहिए? ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम ओदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्राय नमः। इस सभी नामों से 3-3 अंजलि यम आदि देवताओं को मैंने नाम बोले उनको देनी है। ये 3-3 अंजलि आप दोगे तो आप के ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और आप यम यातना से मुक्त होंगे। उसके बाद में आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान कहाँ का करना चाहिए उस दिन? वैसे तो जलाशय के अंदर करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए, लेकिन उन दिन काफी स्थानों पे आपको दीपदान करना चाहिए। एक तो मंदिर के अंदर करना चाहिए, एक गौशाला के अंदर करना चाहिए,
एक रसोई घर के अंदर भी करना चाहिए, एक स्नान घर के अंदर, एक पीपल आदि देव वृक्ष, पीपल है, बिलोपत्र है, तुलसी है, आंवला है आदि स्थानों यानी देव वृक्ष है जिनके अंदर देवों का वास है, ऐसे स्थान के ऊपर आपको दीप दान करना चाहिए। फिर जलाशय नदी किनारे करना चाहिए, फिर बगीचे के अंदर करना चाहिए, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, जलाशय हो, वहां करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर दीप दान करना चाहिए। यदि आप 11 स्थानों पे दीप दान करोगे तो आपको कई प्रकार की यातनाओं से मुक्त होकर, यम यातना है, कष्ट है, कई प्रकार के भूत प्रेत आदि दोष है, उन सभी दोषों से आप निवृत्त होंगे। तो शास्त्रों में लिखा है सायंकालीन वेला में दीपदान का विशेष महत्व है, और संभव हो तो रात्रि को जागरण करना चाहिए, और आपको पुरुषोक्त का या यमसुक्त का उस दिन पाठ करना चाहिए। या महालक्ष्मी के अंदर जो 3 स्वरूप है माता जी के, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उसमें महाकाली का पूजन, महाकाली का जप, महाकाली के नामस्मरण आदि करोगे तो आपको यम यातना आदि सताएगी नहीं। हमारे वहां धन त्रयोदशी के दूसरे दिन और दीपावली के पहले दिन जो नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी है, उसका भी विशेष महत्व है। यह भी हमारे लिए श्रेष्ठ और उत्तम पर्व है। उस दिन आप पूजन करोगे तो आपको अकाल मृत्यु है, व्याधि है, संकट है, बंधन है आदि से मुक्त होकर आप परमात्मा के प्रिय बनोगे और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।